हेलो गाइस एंड वेलकम टू वर्चुअल कॉमर्स क्लासेस। दिस इज़ हर्ष अग्रवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका हमारा टॉपिक है यूटिलिटी कर्व एनालिसिस। और जिसके अंदर हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर यूटिलिटी कर्व भी देखेंगे और जो एल्फ्रेड मार्शल की थ्योरी है वो भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी यूटिलिटी एनालिसिस की थ्योरी। देखिए, सबसे पहले बात कि जब हम कंज्यूमर बिहेवियर, जो हमारी पूरी यूनिट का जो नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर बेसिकली दो हमारी अप्रोचेस आती हैं। सबसे पहली हमारी अप्रोच कौन सी है? हमारी यूटिलिटी एनालिसिस है। और दूसरी हमारी अप्रोच है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की वीडियो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में वाला टॉपिक होगा हमारा इंडिफरेंस कर्व वाला। सो जब हम यूटिलिटी कर्व एनालिसिस की बात करते हैं तो यूटिलिटी कर्व एनालिसिस के अंदर ये कहा जाता है कि जब हम लोग यूटिलिटी को नाप सके इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि एल्फ्रेड मार्शल जो थे, एल्फ्रेड मार्शल ने एक हमारी जो है एक यूनिट बनाई थी जिसका हमने नाम दिया था यूटिल्स। ठीक है, यूटिल्स उन्हीं की बनाई हुई थ्योरी है पूरी यूटिलिटी एनालिसिस वाली। तो उन्होंने एक यूनिट बनाई जिसका नाम दिया यूटिल्स। अब यूटिल्स को उन्होंने क्या कहा कि यूटिल्स क्या है कि हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं एज अ कंज्यूमर, तो हमको उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है। और उस सेटिस्फेक्शन को हम जो है नंबर की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। और जिस टर्म्स में, जब हम नंबर की टर्म्स में जब उसको मेजर करते हैं, तो वो यूनिट जो है उस यूनिट को नाम दिया गया यूटिल्स। अब जो हमारी सेटिस्फेक्शन मेजर करने की यूनिट आ गई वो आ गई यूटिल्स। अब उसके बेसिस पर उन्होंने क्या कहा कि कुछ जो है हमारी जो है यूनिट्स बनाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट बनाई उन्होंने, एक बनाई टोटल यूटिलिटी। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बनाई टोटल यूटिलिटी। उसके बाद बनाई उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नाउ what is the difference between the two, and let us understand what is total utility and what is marginal utility. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी क्या होती है कि हम जब कोई भी जो है यूनिट कंज्यूम, जो भी हम कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब हम कंज्यूम करते हैं, तो उससे मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन को क्या कहा गया? टोटल यूटिलिटी। मतलब इट इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी। ठीक है, इट इज द क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ द सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जो है हमारा सेटिस्फेक्शन ही होता है ऑफ द सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, अचीव्ड बाय अ कंज्यूमर ऑन कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स। ठीक है, अचीव्ड बाय द कंज्यूमर ऑन कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स। अब ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया टोटल यूटिलिटी की जब हमने मान लीजिए 6 एप्पल खाए, और 6 एप्पल के खाने के बाद जो हमको 6 एप्पल से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो हो गया टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज द satisfaction attained after consuming one consecutive number of unit। मतलब कि जब हमने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी, मतलब हमने सबसे पहले एक एप्पल खाया, 1 एप्पल। ठीक है, अब एक एप्पल खाने के बाद आपने एक और खाया, सेकेंड एप्पल, है ना। तो जो आपको इस सेकेंड एप्पल से, सिर्फ और सिर्फ इस सेकेंड एप्पल से जो आपको जो है सेटिस्फेक्शन मिला, उसको हमने कहा मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द सेटिस्फेक्शन अटेन्ड बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट, बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट। वन एडिशनल यूनिट। अब ठीक है, मतलब कि जब हम एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हमने कहा मार्जिनल यूटिलिटी। अब जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो ये बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब टेबल बनाने से पहले मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है और ये तो हमने समझ ली, बट मार्जिनल यूटिलिटी का एक ट्रेंड होता है, एक जो है एक
पर्टिकुलर उसका ट्रेंड होता है कि वो कैसे चलती है। तो उसी के लिए उन्होंने एक लॉ बनाया एल्फ्रेड मार्शल ने, जिसका नाम दिया उन्होंने द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा जो है एक यूटिलिटी शेड्यूल कैसे बनता है। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, हमने क्या बात करी थी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जब जैसे जैसे हम जो है एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमको उससे कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है उस पर्टिकुलर यूनिट से। मतलब कि जैसे आप जो है पहले आपने एक एप्पल खाया, आपको उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, आपने एक और एप्पल खाया, आपको उससे भी सेकंड एप्पल से भी कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिला। तो जो हम अगर टोटल यूटिलिटी की बात करेंगे तो दोनों एप्पल खाने के बाद आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो टोटल यूटिलिटी हो गई। ऑन दी अदर हैंड जब आप बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ उस सेकंड एप्पल की कि वो सेकंड एप्पल खाते समय आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो हम बात करते हैं हमारे मार्जिनल यूटिलिटी की, कि हमको सिर्फ और सिर्फ उस सेकंड एप्पल से जितने भी यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला वो हमारा हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। अब एल्फ्रेड मार्शल ने एक और लॉ दिया उसको जोड़ते हुए, जिसको हमने कहा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक कहानी के थ्रू समझाता हूं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। आप थे, आप जो है स्कूल से आए थके हुए, ठीक, गर्मियों का दिन था, आप जो साइकिल से जाते हैं मान लीजिए स्कूल, और आप जो है स्कूल से थके हुए आए। नाउ व्हेन यू विल कम फ्रॉम द स्कूल यू विल बी फीलिंग थर्स्टी। नॉर्मल सी बात, आप साइकिल चला के आ रहे हो, गर्मियों का दिन है, आपको प्यास लग रही है, ठीक है। आप जो है घर गए, आपने जो है एक गिलास पानी पिया। जब आपने एक गिलास पानी पिया, यू हैव कंज्यूम्ड एनीथिंग, यू विल ड्राइव सम सेटिस्फेक्शन, राइट। आपको उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिला, बट आपने, आपकी प्यास नहीं बुझी, आपने एक और ग्लास पानी पिया। तो जो आपको जो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर है उससे भी कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, बट जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला है फर्स्ट वाले से, वो जो है हायर होगा एज कंपेयर टू द सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम द सेकंड ग्लास ऑफ वाटर। तो वही है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर, कि जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर हमारा जो है कंजम्पशन बढ़ाता जाता है यूनिट्स का, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उसका क्या होता है, कम होता जाता है। और उसी को हमने कहा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब कि देखिए क्या कहा है कि एज मोर एंड मोर, कि जैसे जैसे आप जो है किसी का भी कंजम्पशन बढ़ाते हैं, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, द मार्जिनल यूटिलिटी, क्या चीज, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम होती जाती है। और इसी के बेसिस पे हम बनाते हैं हमारा यूटिलिटी शेड्यूल। अब ये वाली बात समझते हैं कि हमारा यूटिलिटी शेड्यूल कैसे बनता है। देखिए, यूटिलिटी शेड्यूल, यूटिलिटी शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। देखिए, सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं n, मतलब ये वो यूनिट्स हैं जो आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। n जो है आपका, वो आप लिखते हो mu, ठीक है। कोई कमोडिटी है x, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई आपकी mu x। ऑन द अदर हैंड हम लिखते हैं tu, और वो भी क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ x, क्योंकि कोई कमोडिटी है x, उसकी टोटल यूटिलिटी हो गई, तो हमने उसको लिखा tux। अब क्या करा हमने, हमने कंजम्पशन करा, ठीक है। सबसे पहले हमने 1 2 3 4 5 6 और 7, हमने 7 नंबर डाल दिए कि हम जो है 7 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको mu जो है स्टार्ट करना है, और आपको हल्के हल्के उस नंबर को डिक्रीज करते जाना है। मतलब आपने 10 लेके चले, ठीक है, 10 लेके चले हम mu, और अब हमने क्या करा, दो दो नंबर जो है कम करते गए, मतलब 8 6 4 2 0 और -2। तो क्या हुआ, हमने क्या करा, mu क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी, और लॉ भी कहता है कि जैसे जैसे आप जो है नंबर बढ़ाते जाओगे, और जैसे जैसे आप जो है नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाओगे, आपका मार्जिनल यूटिलिटी गिरता जाएगा। तो क्या हुआ, आपने जो है मान लीजिए ग्लास ऑफ वाटर की बात करते हैं, आपने पहला ग्लास पानी पिया 10 हो गया, आपने सेकंड ग्लास पानी पिया 8 हो गया, ठीक है, थर्ड ग्लास पिया 6 हो गया। मतलब आपको सेटिस्फेक्शन जो आपको मिल रहा था वो हल्के हल्के कम होता गया। आपने जो 3 पिया आपको 6 मिला, 4 पिया 4 हो गया, 5 पिया आपको 2 मिला,
6 पिया, आपका ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया और एक ऐसा पॉइंट आया कि जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, मतलब जो मजा आ रहा था आपको एडिशनल ग्लास ऑफ वाटर पीने से, वो मजा यहां पर आकर 7th यूनिट पे वो सजा में बदल गया। क्यों? क्योंकि जो है आपने इतना ज्यादा पानी पी लिया कि आपको उल्टी हो गई। ऐसा होता है ना कि आप अगर जो है जितना आपको प्यास लगी है आपने उससे ज्यादा पानी पी लिया तो आपका पेट फूल जाता है, कई बार आपको लगता है कि मेरा पेट फूल गया है, या फिर जो है मेरा जो है आपको उल्टी हो जाती है। तो वही बात है कि आपने जो है जितने आपको पीने चाहिए थे, आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, आपने उसको जो है इतना ज्यादा कर दिया कंजम्पशन कि आपका वो सेटिस्फेक्शन जो है आपके लॉस में बदल गया। तो इसलिए यहां पर -2 हो गया। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी के अंदर क्या बताया था मैंने, जो हमारा टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इस टेबल से टोटल यूटिलिटी को ड्रॉ करना बहुत ज्यादा इजी है। देखिए, टोटल यूटिलिटी आप सबसे पहले 10 लिख दीजिए। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ऐड द एमयू, मतलब 10 प्लस 8। 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18। तो यहां पर आपका 18 आ गया। नाउ 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 कितना हो गया? 24। ठीक है, 24 प्लस 4 28, मतलब इसके अंदर ये जोड़ दिया। 28 प्लस 2 कितना हो गया? 30। 30 प्लस 0 30, एंड 30 माइनस 2 कितना हो गया आपका? 28। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि हम शेड्यूल कैसे बनाते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है हमारा एमयूएक्स का शेड्यूल बनाना। ठीक है, अब आपको अगर चीज की प्रैक्टिस करनी है तो आप जो है अब इस समय वीडियो पॉज करिए, और वीडियो पॉज करके जो है कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए, बीट बी 15, और जो है आप 3 माइनस करते चले जाइए, और जो है आपका ऐसा टेबल बन जाएगा ना, टेबल विल बी एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, आप जो है कोई भी नंबर ले सकते हैं। मैंने जो नंबर लिए हैं वो 10 से स्टार्ट करा है, और मैंने सबके अंदर -2 करता गया हूं। जरूरी नहीं है कि आप जो है कांस्टेंट स्पीड से ही माइनस करें। स्पीड का जो माइनस करने की स्पीड ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है। सिर्फ बस एक ही ट्रेंड है कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा। आई होप आपको टेबल बनाना आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक यूटिलिटी शेड्यूल तो हमने बना लिया, एक जो है आपका यूटिलिटी कर्व कैसे बनता है। हम्म, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ यूटिलिटी कर्व। देखिए, जैसे हमने बात करी थी कि यूटिलिटी शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि हमारे जो है टोटल यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, और उसका बिहेवियर हम पढ़ते हैं कि वो कैसे कैसे नीचे जाती है, और उससे हम मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी को ड्राइव करते हैं। यही तो हमने पढ़ा था। नाउ अब हम बात करेंगे हमारे एक यूटिलिटी कर्व की। देखिए, कई बार एग्जाम के अंदर डेफिनेशन पूछी जाती है कि यूटिलिटी कर्व क्या होता है, यूटिलिटी शेड्यूल क्या होता है, तो उस बात को क्लियर कर दे रहे कि एग्जाम के अंदर आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। सिंपल सीधी बात है कि यूटिलिटी कर्व क्या हो गया, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब क्योंकि कर्व है, ग्राफ बनाना है हमको, तो हमने कह दी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, है ना। किस चीज का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ही तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है हमारा एक जो है यूटिलिटी कर्व में, है ना। तो वही लिख दिया हमने, which a consumer gains after consuming different units of a commodity, की कोई भी कंज्यूमर जो गेन करता है जब वो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी जब वो कंज्यूम करता है, तो वो कैसे कैसे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी उसके रहते हैं, उसको जब हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एक यूटिलिटी कर्व होता है। और कई बार यूटिलिटी शेड्यूल की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो आपको इस डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड को रिप्लेस कर देना है, जो कि है हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्योंकि ये एक कर्व है तो कर्व के अंदर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो ही होगी। अब जब हम बात करेंगे यूटिलिटी शेड्यूल की, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की जगह बस आ जाएगा टर्म, आपका ग्राफिकल की जगह आ जाएगा टेब्यूलर। It is a tabular presentation of total and marginal utility which a consumer gains after consuming different units of a commodity। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे कर्व की, कि हमारा कर्व कैसे बनता है टोटल यूटिलिटी का और हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का। तो देखिए, सिंपल सीधा तरीका है कि हम कोई सा भी कर्व बनाते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो वो है हमारी एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। ठीक है, अब यहां पर हम लिख देंगे क्वांटिटी। यह क्या हो गई, हमारी क्वांटिटी हो गई, और ये हमारा हो गया टी यू, और ये हमारे वाई कर्व वाई एक्सिस पर हम क्या दिखा देंगे, टी यू और फिर
MU। अब इसके बाद क्या है, हम सबसे पहले लाइन बनाएंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी की और फिर बनाएंगे टोटल यूटिलिटी की। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, मार्जिनल यूटिलिटी अगर मैं फिर से शेड्यूल बनाऊं तो शेड्यूल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या था, ये n था, ये हमारा TU था, और ये हमारा, पहले MU बना देते हैं फिर TU पे आते हैं। ये हमारा MU था और ये हमारा था TU, क्योंकि मैंने MU से ही TU ड्राइव किया था, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 तक नंबर डाले मैंने। MU के लिए मैंने स्टार्टिंग करी थी 10 से, और मैं दो दो घटाते हुए, दो दो लेस करते हुए नीचे चला गया था। 10 8 6 4 2 0 -2। फिर जब हम TUX की बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की, तो सिंपल है, 10 10 प्लस 8 18 18 प्लस 6 24 24 प्लस 4 28 28 प्लस 2 कितना हो गया 30 30 प्लस 0 अगेन 30 और ये कितना हो गया 28। ऐसे करके हमारा शेड्यूल आ गया। ठीक है, अब हमने क्या समझा कि जिस पॉइंट पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, उस पॉइंट पर हमारा TUX थोड़ा कांस्टेंट आ जाता है, क्योंकि ये भी 30 ये भी 30 है ना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले MU बनाया, MUX की लाइन बनाई। तो देखिए अब MUX की लाइन बनाई हमने यहां से लेकर, ठीक है, क्योंकि क्या है MU ऊपर से आ रहा है और सीधे जो है स्लांट होकर नीचे गिरता चले जा रहा है, 10 8 6 4 2 0 -2। तो क्या जा रहा है, नीचे गिरता हुआ जा रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, MUX, एंड द पॉइंट एट विच MUX टच द x एक्सिस, उस पॉइंट से हमने क्या करा, एक डॉटेड लाइन खींच ली सीधी। ठीक है, आप चाहे पेंसिल से डॉटेड लाइन भी खींच सकते हैं, या फिर मैंने एक ब्लू पेन से खींच दी ताकि डिफरेंशिएट कर सके हम। तो मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक है, इसके बाद क्या करा कि जो है हमने बनाया TU। TU क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए 10 से 18 24 28 30, टोटल यूटिलिटी जो है आपकी वो बढ़ रही है। ठीक है, फिर एक पॉइंट के बाद वो जो है गिरना शुरू कर देती है, और वो यहां से गिरने लगी। ये हमारा हो गया TUX। ठीक है, बस सिंपल सीधा यही कर्व हो गया हमारा, जो कि हमारे यूटिलिटी कर्व एक बन गया। अब बात आती है द रिलेशनशिप बिटवीन TUX एंड MUX, उसकी तरफ बढ़े। एक बार मैं फिर से बता दे रहा कर्व कैसे बनाना है। सिंपल जो है, आपने एक कर्व बनाया x एक्सिस y एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया O, ये हो गया TU या फिर MU, और ये हो गई आपकी क्वांटिटी। ठीक है, आपने क्या करना है, सीधे सीधे जो एक लाइन बना दी MUX, और जो है उसमें क्या करा आपने, यहां से शुरू करा और उसको गिराते चले गए, क्योंकि MU भी क्या है, सीधा सीधा एक पॉइंट है जहां से वो ड्रॉप लेती जा रही है, और एक पॉइंट पे 0 हो जाती है, उसके बाद नेगेटिव हो जाती है। तो इसी वजह से वो x एक्सिस से भी नीचे चली गई। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, हमारी TUI TUX क्या है कि वो यहाँ से स्टार्ट हुई और हल्के हल्के ऊपर गई, फिर जो है नीचे आने शुरू हो गई, जहां पे हमारा MU 0 था उसके बाद से नीचे आना शुरू हो गई। ये हमारा TUX हो गया। ठीक है, तो यही हमारा कर्व बन गया, सिंपल। अब बात आती है द रिलेशनशिप बिटवीन दीज TU एंड MU। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्या रिलेशनशिप है हमारा TU और MU के बीच में। नाउ लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। देखिए, तभी मैंने ग्राफ और कर्व दोनों बना रखे हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। अगर हम इस समय जो है टेबल की तरफ ध्यान दें, तो हमारा जो MU है, ठीक है ना, उसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज यहां से लेकर 5th पॉइंट तक, जब हमारा MU गिर तो रहा है बट पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक एक फेज हो गया। दूसरा फेज हमारा ये अपने आप में एक फेज हो गया जब हमारा MU 0 है। और तीसरा फेज हमारा हो गया जब हमारा MU नीचे गिरना और ज्यादा शुरू कर देता है। मान लीजिए अगर हम इसके नीचे और बनाते, 8th पॉइंट बनाते अगर हम, तो 8th पॉइंट के अंदर हम कैसे बनाते कि हम इसको -4 कर देते, और फिर बाद में ये भी हमारा 24 हो जाता। ठीक है, बट हम वहां तक नहीं गए। ठीक है, तो हमारा वो फेज जहां पे हमारा MU नेगेटिव भी हो जाता है, वो भी एक फेज बन जाता है। ठीक है, और उसी बेसिस पे हमारा ग्राफ भी है कि जब हमारा MU गिर रहा है इतना एरिया, जब हमारा MU गिर रहा है बट पॉजिटिव है, जब हमारा MU बिल्कुल नेगेटिव हो गया है, और तीसरा एरिया जब हमारा MUX क्या हो गया है, वो सेकंड में हमारा 0 हो गया और थर्ड में हमारा नेगेटिव होता चला गया है।
ठीक है, उसी बेसिस पर, इन तीन फेजेस के बेसिस पर हम तीन रिलेशनशिप लिख सकते हैं बिटवीन टी यू एंड एम यू। द फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट रिलेशनशिप इज कि व्हेन व्हेन एम यू इज पॉजिटिव, जब हमारा एम यू पॉजिटिव है बट इज डिक्लाइनिंग। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उसकी वजह से एम यू नीचे तो गिरेगा ही, है ना। अब एम यू जो है गिर तो रहा है, एम यू इज डिक्रीजिंग बट इज पॉजिटिव, तो व्हेन एम यू इज पॉजिटिव और ब्रैकेट में लिख दिया बट एंड डिक्रीजिंग, क्योंकि एम यू तो गिरता ही रहेगा, मार्जिनल यूटिलिटी का तो ये बिहेवियर ही है कि वो गिरता ही रहता है। ठीक है, तो एम यू इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो उस पॉइंट पे क्या है हमारा, टी यू इज इंक्रीजिंग। उस पॉइंट पे अगर आप ध्यान दीजिए तो हमारा टी यू बढ़ता ही जा रहा है, चाहे एम यू गिर रहा है बट तब भी हमारा क्या है, टी यू बढ़ता ही जा रहा है। देखिए 10 से 18, 18 से 24, 24 से 20, 28 से 30, यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि टी यू क्या है, बढ़ता चले जा रहा है। ठीक है, जब तक हमारा एम यू पॉजिटिव है बट गिर रहा है। सेकंड में क्या हो गया है कि व्हेन एम यू इज जीरो, जब हमारा एम यू क्या है, जीरो है। अब देखिए जब हमारा एम यू जीरो है उस पॉइंट पर हमारा टी यू क्या है, मैक्सिमम है। देखिए ये बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट है जहां पे हमारा एम यू जीरो है, तभी एक लाइन खिंचवाई थी ताकि जब एम यू जीरो हो आपको बिल्कुल जो है उसी लाइन के स्टेट में एक टी यू का मैक्सिमम पॉइंट दिखाना है, और उसकी उसी के बाद जो टी यू गिरता रहेगा। तो व्हेन एम यू इज जीरो देन टी यू इज मैक्सिमम, उस पॉइंट पे हमारा टी यू मैक्सिमम है। और थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन एम यू इज नेगेटिव, जब हमारा एम यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, मतलब लेस देन जीरो, तब क्या होता है, हमारा टी यू भी गिरने लगता है। व्हेन एम यू इज नेगेटिव देन टी यू ऑल्सो स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, तब हमारा टी यू भी गिरने लगता है। और यही हमारे तीन रिलेशनशिप हैं बिटवीन टी यू एंड एम यू। ठीक है, एक हमारा फिर से जो है वो कर ले रहा समराइज कि हमारा क्या होता है, जब हमारा एम यू गिर रहा होता है बट पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं गया होता है, तब क्या होता है, हमारा टी यू बढ़ रहा होता है। पहला पॉइंट वही है, व्हेन एम यू इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग तो टी यू इज इंक्रीजिंग। जब हमारा एम यू जीरो होता है तब टी यू हमारा मैक्सिमम पहुंच चुका होता है उस पॉइंट तक। एंड द थर्ड पॉइंट, व्हेन एम यू इज नेगेटिव देन टी यू ऑल्सो स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। देखिए जब हमारा एम यू नेगेटिव हो गया तब हमारा टी यू भी क्या हुआ, इस फेस के अंदर गिरने लगा। और यहाँ पर भी सेवेंथ पे जब हमारा एम यू -2 हो गया था तब हमारा टी यू कितना हो गया, 28 हो गया। आई होप अब क्लियर हो गया होगा द रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी, एंड व्हाट इज यूटिलिटी एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है थ्रू द यूटिलिटी एनालिसिस थ्योरी, और जो है उसके बाद हम लोग जो है इंडिफरेंस कर्व पाएंगे इसके बाद वाली वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि आपको जो है नए नए अपडेट्स मिलते रहें, और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।